साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम जिस मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए आपके सामने हैं उसको कहते हैं PCOS। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये महिलाओं की एक आम समस्या है, खास कर किशोर उम्र की लड़कियों में इसकी दिक्कतें ज़्यादा हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी खास मेहमान हैं डॉक्टर सुनीता चंद्रा, जो लखनऊ के राजेंद्र नगर हॉस्पिटल की डॉक्टर हैं, महिला रोग विशेषज्ञ हैं। आप इस वीडियो को सुनिए। हमारे डिस्क्रिप्शन के बाद डॉक्टर सुनीता चंद्रा का वीडियो है जो इस बीमारी के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे हम आगे इसी तरीके की नए परेशानियों को लेकर डॉक्टरों के साथ एक बातचीत करते रहें और आपको उससे जो लाभ मिल सके वो जरूर लीजिए। बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, जिससे हमारी बात ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुनीता चंद्रा। एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूं कुछ सवाल और जवाब के साथ एक बहुत ही कॉमन समस्या को लेकर, जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है और आजकल का पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कॉमन है। स्पेशली यंग गर्ल्स में माएँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जब उनके बच्चों के पीरियड्स लेट हो जाते हैं, समय पे नहीं आते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की अभी तक कोई परिभाषा नहीं बन पाई है। और हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि लगभग 10 लाख से ज्यादा फीमेल्स इससे सफर कर रही हैं। इसे बहुत ही सही तरीके से थेफ्ट ऑफ वुमेनहुड कहा गया है, मतलब कि जो आपका सच में जो लेडी का एक ग्रेस है उसको ये ले जाता है। तीसरा ये कि यदि एक बहन को है तो दूसरी को होगा, माँ को है तो बेटियों को होगा, तो जेनेटिक भी है, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज्यादा बॉदर्ड है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कैसे डायग्नोज करते हैं, कब शुरू होता है, क्या कर सकते हैं, इसी के बारे में मैं बात करूंगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो मैं आज थोड़ी बातें आज करूंगी और फिर कुछ और सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हम कब डायग्नोज करते हैं? तो ये 10 साल से लेके जब पीरियड शुरू होता है, इवन जब शुरू नहीं भी हुआ होता है उससे पहले ही इसके सिम्टम शुरू हो जाते हैं। जैसे कि वजन बढ़ना, 10 साल की बच्ची है, 12 साल की, और वजन है 60 किलो 70 किलो, या हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा है फेस पे, लेग्स पे, पेट पे, या पिंपल्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं फेस पर, कमर पे, कंधे पर, आगे चेस्ट पर, नेक पर, तो आप समझ जाइए कि इसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये बच्ची पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पेशेंट हो सकती है। अब इसमें ये है कि ज्यादातर माएँ जानना चाहती हैं कि डॉक्टर साहब ये मेरे बच्चे को क्यों हुआ। तो क्यों का जवाब तो बहुत मुश्किल है, अभी तक नहीं मिल पाया है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन देखा गया है, जो ओबीज है, मोटे लोग हैं, उनमें ज्यादा देखा गया है। लेकिन इसका जो मेन सिम्टम्स है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, मतलब अनियमित पीरियड, मासिक समय पे नहीं आता है, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 6 महीना। अभी एक पेशेंट देखी, उसको 1 साल से पीरियड नहीं आया, उसको बिना दवा के पीरियड आता ही नहीं है और उसने 1 साल से दवा नहीं खाई तो पीरियड नहीं आया है। दूसरा हाइपर एंड्रोजेनिज्म, मतलब जो हार्मोन आपकी बॉडी में कम होना चाहिए वो ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हेयर जहां नहीं चाहिए वहां ग्रोथ ज्यादा होती है, सर के बाल कम होने लगते हैं, जगह जगह पिंपल्स होते हैं, एक्ने भी बहुत ज्यादा वाले होते हैं, जैसे पस बन जाता है, और पैरों पर बाल, कमर पर बाल, पेट पर बाल ज्यादा होते हैं। टिपिकली नाभि के नीचे का हिस्सा ज्यादा भारी होता है, तो उसको कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। तो हम लोग मेनली 3 चीजों से डायग्नोज करते हैं। 1 इज अनियमित मासिक, दूसरा एंड्रोजन के फीचर्स जैसे कि बाल ज्यादा होना, पिंपल्स होना और सर के बाल झड़ने लगना, तीसरा वजन ज्यादा होना,
और चौथा, जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज मतलब बड़ी बड़ी ओवरीज दिखाई देती हैं, तो उसको हम डायग्नोज करते हैं कि ये पेशेंट पीसीओएस हो सकती है। तो क्या इसके लिए कोई एक ब्लड टेस्ट भी है जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं? नहीं। पीसीओएस को डायग्नोज करने के लिए उसके क्या सिम्टम्स हैं, उसके क्या क्या उसके फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, और थायराइड नॉर्मल है, प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मल है या नहीं है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ तो नहीं है, अल्ट्रासाउंड में क्या पॉलीसिस्टिक ओवरीज की पिक्चर है, इन सबको मिला के ही डायग्नोज कर पाते हैं। अभी तक कोई सिंगल टेस्ट नहीं है जो ये कह दे कि यस इसको पीसीओएस है। आप सस्पिशन कर सकते हैं कि इसको पॉलीसिस्टिक है, लेकिन आप ये सोचिए कि बस हमने डायग्नोज कर लिया कि ये पीसीओएस है, ऐसा नहीं है। कोई सिंगल लैब टेस्ट नहीं है। तो जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो पहले हम उसको देखते हैं बुला के क्लिनिकली, उसका वेट क्या है, हाइट क्या है, जिससे हम बीएमआई निकाल सकते हैं। सर से पैर तक बालों की क्या कंडीशन है, हेयर ग्रोथ ज्यादा तो नहीं है, अपर लिप, लोअर लिप, चिन, साइड्स ऑफ फेस, हर जगह बाल देखे जाते हैं। इसके अलावा एक्ने की क्या कंडीशन है, गर्दन का एरिया काला तो नहीं हो रहा है, नाभि के नीचे का हिस्सा ज्यादा भारी तो नहीं है। और तब हम पूछते हैं पीरियड्स के बारे में कि आपका पीरियड 35 दिन पे आता है, 45 दिन पे आता है, 50 दिन पे आता है, 60 दिन पे आता है, या बिना दवा के आता ही नहीं है, जिसको कहते हैं विड्रॉल ब्लीड। और तब यदि जरूरत पड़ती है तब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, और उसके बाद हम कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट पे आते हैं, जिसमें कि हम एक नॉर्मल एक हीमोग्लोबिन करते हैं, ब्लड शुगर, फास्टिंग मतलब खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, फास्टिंग इंसुलिन मदद करता है। इसके अलावा थायराइड का टेस्ट करना जरूरी है, एक नॉर्मल प्रोलैक्टिन का टेस्ट करना जरूरी है, और जहां पर हेयर ग्रोथ ज्यादा है वहां पर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के बारे में जानना जरूरी होता है, और जहां जरूरत है वहां एक अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड सब में जरूरत नहीं होता है, स्पेशली जो एडोलेसेंट है 10 साल से लेके 16 साल तक, उसमें अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। उसको हम लोग एडोलेसेंट पीसीओएस कहते हैं, जिसको हम सिम्टम से ही डायग्नोज कर सकते हैं, साइन से ही डायग्नोज कर सकते हैं। टेस्ट यदि चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ थायराइड, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, स्पेशली फ्री टेस्टोस्टेरोन, एंड यदि जरूरत पड़े तो 17 हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन। तो आपको ये टेस्ट का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सिम्टम्स और साइंस ही ऐसे हैं जिससे ये लग जाता है कि ये बच्ची पॉलीसिस्टिक की तरफ जा रही है। अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे को ये हो रहा है, पर मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ बात करूंगी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जो इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें आपको अपना वेट कम करना है। सिर्फ 4 से 5% ऑफ वेट लॉस जो है उससे आपकी साइकिल्स रेगुलर हो सकती है। दूसरा, डाइट में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स खाना खाना है, जिसमें आता है मैदा, आलू, मैदा, मीठी चीजें, ये आप चिकनाई, ये आपको कम करना है। तो हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट डाइट। दिन में कम से कम 40 मिनट पर डे की एक्सरसाइज करनी ही है, जो आपको पसंद हो, पर इट इज मस्ट। सो डाइट, एक्सरसाइज इज मस्ट। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इसका सबसे पहला ट्रीटमेंट है। इसीलिए कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो हार्मोनल नहीं है लेकिन फिर भी काम करती हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन, जैसे कि इनोसिटॉल्स, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन लेवल को कम करते हैं, थोड़ा सा आपका वेट रिडक्शन में भी मदद करते हैं। तो ट्रीटमेंट तो इसके बहुत सारे हैं डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स। जैसे यदि मैं बात करूं कि अब मैं बात करती हूँ सिर्फ उन बच्चियों की जो अभी 12 साल से 18 साल के बीच में है, जिनकी माओ को सिर्फ 2 चिंता है, एक इसका वजन कम हो जाए, दूसरे इसके पीरियड्स रेगुलर हो जाए, और तीसरी इसकी हेयर ग्रोथ कम हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी उनको कोई प्रेगनेंसी नहीं करनी, अभी उनको शादी नहीं करनी। तो ये हम लोग इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच कहते हैं कि जिसको जो चाहिए ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से होता है, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इज नॉट ए डिजीज ऑफ 1 year or 2 years, इट इज ए लाइफ लॉन्ग डिजीज। सो वील टॉक इन सेगमेंट्स। आज हम सिर्फ इस पे बात करेंगे। तो जो बच्चे छोटे हैं, अभी 10 साल से 16 साल के 17 साल के बीच में हैं, उनके यदि साल में 6 पीरियड्स आ जाते हैं तो सफिशिएंट है। तो जरूरी नहीं है कि उनको हर महीने पीरियड आए। तो हम सिर्फ विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन
5 से 7 दिन के लिए देते हैं और उनको पीरियड आ जाता है। यदि उनका पीरियड 35 से 45 दिन का अपने आप आ रहा है तो हम नहीं देंगे, लेकिन यदि 2 महीने हो रहे हैं तो हम बिल्कुल देंगे, जिससे उनको साल में 6 से 7 पीरियड आ जाए। दूसरा ट्रीटमेंट उनका होना होता है एक्ने का, जिसके लिए वो स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह ले सकते हैं। तीसरा ट्रीटमेंट उनका चाहिए कि उनका हेयर लॉस ना हो। अगेन दे कैन टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम डर्मा स्पेशलिस्ट। फिर आता है वेट लॉस। यस, इस पर हम बात करेंगे कि वेट लॉस कैसे करा जाए। तो वेट लॉस के लिए ऐसा नहीं है कि सबको जिम जाने की जरूरत है। जैसा मैंने बताया, आलू, मीठा, चावल, चिकनाई, इस पे कमी करें। मैदा की चीजें कम से कम खाएं। दिन में कम से कम 40 से 45 मिनट पर डे की एक्सरसाइज जरूर से करें। बहुत अच्छी सी एक कहावत है, व्हेन यू आर हंग्री टेक ए फ्रूट, व्हेन यू आर हंग्री टेक ए नट। मतलब आप फल खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। डोंट गो ऑन कार्बोहाइड्रेट। रोटी, चावल, पराठा, पूरी, बर्गर, ब्रेड की चीजें, ये सब कम से कम करनी होगी, जो बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद है। तो यू हैव टू फिक्स ए डे फॉर दैट कि भाई ठीक है, हफ्ते में 1 दिन आप ये खाइए और 6 दिन आप थोड़ा सा खाना ऐसा खाइए जिससे वेट ना बढ़े। आपको एनर्जी तो मिले, लेकिन आपको वेट नहीं बढ़ाना है, वेट आपको कम करना है, ठीक है। और यदि थायराइड बढ़ा हुआ आया है तो थायराइड को तुरंत नॉर्मल करना होगा। प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ आया है तो उसको तुरंत नॉर्मल करना होगा। और यदि एंड्रोजन्स बढ़े हुए हैं तो उसके लिए भी दवा दी जाएगी और देखा जाएगा कि एंड्रोजन बढ़ने की वजह कुछ और तो नहीं है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ एडोलेसेंट पीसीओएस पे बात कर रहे हैं। मेरी माओ से ये अपील है कि यदि बच्चियों का पीरियड इरेगुलर है तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखा के उसका ट्रीटमेंट शुरू करें, परेशान ना हो। और एक चीज और समझें कि इसका कोई कोर्स नहीं है कि डॉक्टर साहब 6 महीने चलेगा कि साल भर चलेगा। इट्स ए लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर। और परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट हर चीज का संभव है। नमस्कार।